सभी भक्तों को आने वाली एकादशी आमलिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कहीं कहीं पर इसे रंग भरी एकादशी और कहीं कहीं पर इसे आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष प्रावधान होता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धता भी मिलती है। एकादशी के व्रत से साधक को जीवन के समस्त दुखों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यह व्रत पापों से मुक्ति का भी उपाय माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले की पूजा का विशेष महत्व है। आमलकी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष ही महत्व बताया गया है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में सभी सुखों का आगमन होता है। एकादशी व्रत महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। भक्तों, जैसे हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार आमलकी एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। पूजा पाठ व्रत सब कुछ अलग होता है, लेकिन दोस्तों इस बार साल 2025 में आमलकी एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 9 या 10 मार्च को। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, नियम क्या होंगे और आमलकी एकादशी व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या बनावटी बातें नहीं बताते हैं। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आमलकी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है क्या अर्पित नहीं करना है, एकादशी पर माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह करना है या दोपहर को करना है, भद्रा का किस समय का प्रभाव रहेगा, आमलकी एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आने वाली आमलकी एकादशी के बारे में है। इस वीडियो में सरल भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपको जानकारी को पूरे मन से पूरे ध्यान से आपको देखना चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि आमलकी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आधा अधूरा छोड़कर या बीच बीच में काट कर नहीं देखिएगा, फिर बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो चलिए, आमलकी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम बारी बारी आपको सभी जानकारियाँ बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें आमलकी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज़ भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, दुख तकलीफें परेशानी चारों तरफ से आपको घेर सकती है और आपका काम जो है बनते बनते बिगड़ सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बताते हैं कि आमलकी एकादशी की सही डेट के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। तो चलिए अब जान लेते हैं साल 2025 में आमलकी एकादशी की सही डेट। तो देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ आंवला के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस बार 2025 में आमलकी एकादशी का व्रत 10 फरवरी को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि आमलकी एकादशी का महत्व,
शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च 2025 को प्रातःकाल 7:45 से प्रारंभ होगी और 10 मार्च को 7:44 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का जो व्रत है 10 मार्च को मनाया जाएगा। पारण के समय की बात करें तो पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत का पारण 11 मार्च 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से लेकर सुबह 8:01 तक रहेगा। आमलकी एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थों, यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, साथ ही करियर, कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस वर्ष आमलकी एकादशी के अवसर पर तीन शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग उपस्थित होगा। यह सभी संयोग अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। वहीं शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:05 तक रहेगा। एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रहेगा और इसका समापन रात 12:51 पर होगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कई तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन आंवला की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा करने से जातकों को हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आमलकी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। देखिए, आमलकी एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर शुद्ध और पवित्र मन से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने के लिए होता है, इसलिए इस दिन की शुरुआत से ही आपको पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक और पवित्र वातावरण तैयार करना चाहिए। इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन केवल सामान्य पानी से ही नहीं बल्कि गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान करें। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और यह शुद्ध का प्रतीक होता है। गंगा जल का उपयोग शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए किया जाता है ताकि व्रत में कोई भी विघ्न ना आ सके और आपको भगवान की कृपा साथ ही आशीर्वाद प्राप्त हो सके। स्नान करने के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस समय आप भगवान विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद अब पूरी तैयारी करें। एक छोटी सी चौकी लेकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, क्योंकि पीला रंग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसे लक्ष्मी माता और भगवान श्री हरि विष्णु से जोड़ा जाता है। यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए पूजा में इसे शामिल करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब इस पीले वस्त्र पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, फिर पूजा की शुरुआत करें। पूजा में आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फल, पीले फूल, धूप, दीप, आंवला और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान विष्णु को तिल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। व्रत का पुण्य और भी अधिक इससे बढ़ जाता है। ताजे फल फूल अर्पित करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब पूजा के बाद भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और इससे मन की शांति मिलती है। इस मंत्र का जाप पूरे दिन करें ताकि आप भगवान विष्णु के करीब महसूस करें और उनकी कृपा प्राप्त हो सके। भक्तों, अब आमलकी एकादशी के दिन पूजा को और भी विशेष बनाने के लिए विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा में भगवान विष्णु की महिमा का गान किया जाता है और उनके दिव्य गुणों का बखान किया जाता है। वहीं विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के हजारों नाम होते हैं जो उनके विभिन्न रूपों और गुणों को प्रकट करते हैं। इन दोनों का पाठ करने से न केवल आपके जीवन में कष्टों का नाश होता है बल्कि भगवान की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अब पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। आरती के समय दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का ध्यान करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आप पूरे दिन की पूजा का पुण्य प्राप्त करेंगे। भक्तों, शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय भजन और कीर्तन करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। भजन और कीर्तन से मन की शांति मिलती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। यह भगवान के प्रति भक्ति और भी मजबूत करता है। इस दिन आपको फलाहार व्रत रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप केवल फल और दूध या हल्के आहार करें। तामसिक और भारी भोजन से बचें। इस दिन का व्रत आपके समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक्षा होती है।
इसलिए केवल स्वच्छ और सात्विक भोजन ही व्रत के दौरान आपको ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को करना होता है। पारण का मतलब होता है कि व्रत को समाप्त करना। इस दिन आपको उपवास रहकर व्रत समाप्त करना होगा। पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह न केवल पुण्य का कारण बनता है बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। भक्तों, पारण से पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दान देने से आपके जीवन में समृद्धि का वास होता है। दान केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतोष भी देता है। आमलकी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति साथ ही समर्पण के साथ करना चाहिए। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत ही लाभकारी होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष ही कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि, शांति और सुख का वास होता है। साथ ही यह व्रत पापों की मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का कारण बनता है। व्रत के दौरान आपकी श्रद्धा और भक्ति जितनी प्रगढ़ होगी उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इस दिन के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे और आपको मनोबल भी ऊंचा बना रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। इसमें दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह अभिषेक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ताकि वह आपके जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद आप सभी पर दे सकें। चलिए अब जान लेते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन कौन कौन से काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन सबसे पहली बात यह है कि चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस दिन चावल खाना वर्जित होता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो चावल को भूलकर भी ना खाएं क्योंकि इससे व्रत का पुण्य प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात कि बाल और नाखून काटने से बचें। आमलकी एकादशी के दिन हमें बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और पवित्रता का प्रतीक है। यदि आप बाल नाखून को काटते हैं तो यह व्रत की पवित्रता को नुकसान पहुंचा सकता है। इस दिन शरीर को साफ करना और शुद्ध रखना चाहिए। तीसरी बात, सुबह देर तक ना सोएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान सुबह के समय विशेष रूप से लाभदायक होते हैं। यदि आप देर तक सोते हैं तो इसका असर आपके व्रत पर भी पड़ सकता है, इसलिए जल्दी उठें, स्नान करें और दिन भर अपनी ऊर्जा का सकारात्मक कार्यों में लगाएं। चौथी बात, पेड़ों की पत्तियां और फूल को ना तोड़ें। इस दिन पेड़ पौधों की पत्तियां या फूलों को ना तोड़ें। खासकर तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं, लेकिन इस दिन इन्हें तोड़ने से बचना चाहिए। यदि आपको तुलसी की पत्तियां चाहिए तो एक दिन पहले ही इन्हें तोड़कर रख लें। पांचवी बात, किसी से झगड़ा या झूठ बोलने से बचें। आमलकी एकादशी के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें, झूठ ना बोलें। इस दिन शांति और पवित्रता बनाए रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए। व्रत का अहम हिस्सा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बैगन का सेवन वर्जित है। बैगन को तामसिक भोजन माना जाता है और एकादशी में हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, इसलिए इस दिन हल्का और ताजगी देने वाला भोजन करें। छठवीं बात है कि तामसिक आहार से बचें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार, तला हुआ या ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। यह व्रत के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। हमें इस दिन सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन विशेष रूप से जमीन पर सोने की सलाह दी जाती है। यह तपस्वी व्रत है जो आपके शरीर और मानसिक शुद्धता को बढ़ाता है। जब आप जमीन पर सोते हैं तो आपके शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, आपका मन शांत रहता है। यह व्रत में समर्पण का प्रतीक है। कहते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन कौन कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए। पहली चीज़ है फल और दूध। आमलकी एकादशी के दिन फलाहार व्रत होता है, जिसका मतलब है कि आप हल्के आहार ले सकते हैं, जैसे कि फल। इस दिन आप केले, सेब, संतरा, पपीता, खरबूज जैसे मौसमी फल खा सकते हैं। यह न केवल ताजगी देते हैं बल्कि शरीर को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरी चीज़ है दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर आप दूध, दही, मक्खन, छाछ और पनीर का सेवन कर सकते हैं, यह सब आपके शरीर को पौष्टिक प्रदान करता है और ताजगी और स्फूर्ति देते हैं। दूध का सेवन इस दिन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। तीसरी चीज़ है सत्तू। अगर आपको हल्का और ताजगी देने वाला आहार चाहिए तो सत्तू खा सकते हैं, क्योंकि यह पाचन में मदद करता है, शरीर को ज़्यादा भारी महसूस नहीं होने देता। सत्तू पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चौथी चीज़ है बूंदी, उपमा या कचौड़ी। कुछ लोग उपवास के दौरान हल्के स्नैक्स भी खाते हैं, जैसे कि बूंदी, उपमा या कचौड़ी से खाने में हल्के होते हैं। इनमें तला हुआ खाना नहीं होता है, जिससे कि व्रत में कोई भी दोष नहीं लगता है। पांचवी चीज़ है साबूदाना। इस दिन साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या साबूदाना कचौड़ी भी खा सकते हैं। यह खाने में हल्के होते हैं और शरीर को भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की व्रत कथाओं से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आवत रे बहनी बड़ा रहो।